हेलो एवरीवन। वैदिक ईरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और झारखंड जीके का प्रैक्टिस सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से आज प्रैक्टिस सेट हम लोग का 7 है। ठीक है, इसमें हम लोग झारखंड जीके करते हैं, जो कि जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी और उत्पाद सिपाही जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला सेट को ज़रूर देखें। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे नए नए चैप्टर भी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चंस का और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहले खड़िया जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो खड़िया जनजाति 3 प्रकार के हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पहाड़ी खड़िया, दूसरा हो जाएगा आपका ढेलकी खड़िया, तीसरा हो जाएगा आपका दूध खड़िया। इसके बाद इसके बारे में और जान लेते हैं। तो खड़िया जनजाति की भाषा क्या है। तो ये लोग खड़िया भाषा बोलते हैं, जो कि मुंडारी परिवार से आता है। ठीक है, वार से बिलोंग करता है। ठीक, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है। ठीक, इसके बाद इसका जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं। इनका प्रमुख देवता को बोलते हैं बेला भगवान। ठीक है, इसके बाद बेला भगवान यानी सूर्य, इसका मतलब होता है। ठीक, उसके बाद इन लोग का त्यौहार देख लेते हैं। तो ये लोग प्रमुख त्यौहार बनाते हैं बीड़। ठीक है, इसके बाद कादोलेटा, इसके बाद है नवखानी। ठीक, ये लोग का जो शासन व्यवस्था का नाम क्या है। इसको शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब अपना क्वेश्चन में। खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। कि अगर हम लोग को पॉजिटिव पूछ रहा होगा कि नेगेटिव, उसको अच्छा से पढ़ना। ठीक है, तो क्या महतो गांव का मुखिया होता है। तो सही है। क्या यह पद वंशानुगत होता है। सही है। इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है। सही है। यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों को भी संपादन करता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो धार्मिक संचालन कौन करता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो महतो केवल गांव का प्रशासनिक मुखिया होता है। ठीक है, धार्मिक कार्य पाहन या बैगा द्वारा किए जाते हैं। ठीक, महतो द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20 से 25 गांवों के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है। ठीक है,
तो हम लोग का आंसर कौन सा हम लोग को सही नहीं है। तो ये महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पद का नियुक्ति कौन करता है? 10, 20 से 25 गांव के पंचायतों द्वारा मिलकर किया जाता है, ठीक है। यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है। यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, ठीक है। ढोकलो सोहर क्या बताएं अभी? शासन व्यवस्था है किसका? खड़िया जनजाति का, ठीक है। तो पूछ रहा है महासमिति के लिए सही नहीं है, ठीक। पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया, मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज का समर्थन किया, ये गलत बात है, ठीक। जाति प्रथा का समर्थन किया था, मुंडा मान की व्यवस्था का स्वीकार किया था, पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था, ठीक है। लेकिन ये पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये आंसर हो जाएगा सही। इस समिति ने पारंपरिक स्वशासन को बचाने के लिए पंचायती राज चुनावों का विरोध किया, ठीक है। इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उरांव जनजाति के बारे में, ठीक है। तो ये लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं और इनके गांव के प्रमुख प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रमुख प्रधान जो होता है उसको महतो बोला जाता है उरांव में, ठीक है। इस सब का युवा गृह को धुमकुड़िया बोला जाता है। इसके बाद इसका प्रमुख देवता जान लेते हैं। तो इनका प्रमुख देवता हो जाएगा धर्मेश और ये लोग का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा सरहुल कर्मा सोहराय, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो हम लोग को पूछ रहा है प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? बैगा। शुरुआत में बैगा ही धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्य संभालता था। बाद में यह काम बोझ बढ़ने पर प्रशासनिक महतो को सौंप दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था, ठीक है। चलिए संथाल जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। पहले नंबर पर आता है झारखंड में और थर्ड नंबर पर आता है पूरे भारत में, ठीक है। इसके बाद इन लोग का भाषा क्या है? तो ये लोग संथाली बोलते हैं, ठीक। और इन लोग का अपना लिपि भी है, ठीक है, ऑल चिक्की लिपि। और इसको किसने बनाया था? तो रघुनाथ मुर्मू। इनके गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो मांझी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान या डिप्टी कौन था, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पार्निक, ठीक है।
तो मांझी ग्राम का प्रधान होता है और उसका अनुपस्थिति में उसका कार्यभार पार्निक या प्राणिक संभालता है, ठीक है। यह गांव का उप प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो हम लोग का सवाल क्या था, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोल्हान क्षेत्र में हो या मुंडा विद्रोह के बाद 1837 में थॉमस विल्किंसन ने पारंपरिक मुंडा मान की प्रणाली को कानूनी मान्यता दी थी, ठीक है, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के भूमि संबंधित कानून से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुईहरी भूमि तथा मंझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो 1862 में किसके द्वारा भुईहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू राखलदास हल्दर के द्वारा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1862 में बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में भुईहरी और मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, ठीक है। तो हम लोग को बताना है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अंग्रेज सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था? इस हो जाएगा कितना, 1793 में। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट कब लागू किया गया, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा मुंडा उलगुलान किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। कब किया गया था? 1895 से 1900 के बीच, ठीक है। इसी के कारण झारखंड में CNT एक्ट लागू हुआ, ठीक है। तो CNT एक्ट के बारे में चलिए जान लेते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। तो ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 में, ठीक। आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908। इसमें जान लेना है इसमें अध्याय कितने हैं। तो इसमें अध्याय टोटल 19 हैं और धाराएं 271 हैं और अनुसूचियों की बात करें तो 2 हैं, ठीक है। क, ख या अ, आ, ब जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये बिरसा उलगुलान के परिणाम माना जाता है, ठीक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन H हॉफमैन के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस अधिनियम का मुख्य खाका जॉन H हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। यदि आपको CNT एक्ट के जनक या वास्तुकार के रूप में पूछे तो जॉन हॉफमैन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। तभी हम लोगों ने देखा कितने अध्याय में विभाजित है, 19 में। इसमें धाराएं कितने हैं? 271 हैं
और अनुसूची 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो अभी हमने देखा 271। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति, जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, जनजातियों को विद्रोह को नियंत्रण करना। ठीक है, तो यहाँ में से ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। जनजातियों की भूमि से बेदखल नहीं करना बल्कि उनके रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। CNT एक्ट का उद्देश्य आदिवासियों की जमीन की रक्षा करना था, न कि उन्हें बेदखल करना। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उस तरह की भूमि को हम लोग कोकर कहेंगे। ठीक है, जब कोई कृषक अपनी मेहनत से जंगली भूमि की खेती योग्य बनाता है तो उसे कोकर कहा जाता है, लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दी जाती है, उसे कहते हैं, तो इस प्रकार के भूमि को कहते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यदि रैयत का कोई पुरुष वारिस नहीं है तो जमीन भूस्वामी के पास वापस चली जाती है, इसे पुनर्ग्राही रिज्यूमेबल कहा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, ठीक है, यदि उसका लगान चुका रहा है तो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो वैसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से खेती करने के लिए लिया हो और उसमें वो अपना लगान चुका रहा हो तो उसको उसका रैयत माना जाएगा। ठीक है, तो आज तक का हम लोग का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि इसी तरह से हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट लाते रहें जिसमें टाइप वाइज जैसे है ना, अभी हम लोग भूमि संबंधी कानून से लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी टाइप वाइज प्रैक्टिस सेट और मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय पर लगभग 20 क्वेश्चन और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है, ऐसा हमको नहीं लगता है झारखंड में और अभी कोई कर रहा होगा। ठीक, और इस और भी आगे का वीडियो आते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लो एकदम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।